कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जिसमें एक वीना नाम की लड़की रहती है। वीना अपने घर में अकेले रहती थी और घर चलाने के लिए वो एक ऑफिस पर काम करती थी। वीना की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन वह फिर भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। दरअसल वो अपनी छोटी छातियों को लेकर बहुत दुखी रहती थी, मगर कई महीने दवा खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। वीना के घर के बाहर दो गुंडे भी रहते थे, जो हर लड़की को देखकर हंसते थे और छेड़ते थे। लेकिन वीना को देखकर वो दूसरी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। और वीना की ऑफिस में काफ़ी लड़कियां काम करती थी, जो हमेशा वीना की छोटी छाती का मजाक उड़ाती थी, जिससे वीना बहुत दुखी हो जाती थी। ऑफिस का बॉस भी वीना की तरफ ध्यान नहीं देता था। वो तो सिर्फ उन लड़कियों की तरफ ध्यान देता था जिनकी बड़ी छातियां थी। बॉस ऐसी लड़कियों को देखकर बहुत खुश होता था और वो उनकी तारीफ करके उनको प्रमोशन भी दे देता था। ऑफिस में वीना का सबसे अच्छा दोस्त टिम था। वीना जब भी अपनी छोटी छातियों को लेकर दुखी होती थी तो टिम उसे खुश रहने को कहता था। वो उसे समझाते हुए कहता था कि तुम पहले से ज़्यादा सुंदर दिखती हो। टिम की बात सुनकर वीना खुद को संभाल लेती थी। वीना का एक लवर भी था जिसका नाम बॉबी था। वीना को लगता था बॉबी उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉबी एक मतलबी लड़का था और वो वीना से ज़्यादा उसके पैसों से प्यार करता था। वो वीना से सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था ताकि वीना उसका खर्चा उठा सके। दरअसल वीना को लगता था कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो है सिर्फ उसकी छोटी छाती, इसलिए उसका सभी मजाक उड़ाते थे। इसी शहर में एक डॉक्टर कैट नाम की एक प्लास्टिक सर्जरी भी थी, जो कि किसी को भी अपनी सर्जरी से खूबसूरत बना सकती थी। पर वो जो सर्जरी करती थी वो सब शैतान की सामान लगा देती थी। एक दिन वीना अपनी ज़िंदगी से दुखी होकर डॉक्टर कैट के पास जाती है प्लास्टिक सर्जरी के लिए। वीना ने डॉक्टर कैट को बहुत नाम सुना था, तभी वो वहाँ पर गई थी। डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करती है और सर्जरी के ठीक पहले वो उससे कहती है, शैतान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वीना को लगा कि डॉक्टर मजाक कर रही है और वो डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज कर देती है। दरअसल डॉक्टर कैट के पास कई शैतानी सामान थी जो कि वो सर्जरी में काम करती थी। किसी को किसी भी चीज़ की सर्जरी कराना होता है तो वो उन्हीं का प्रयोग करती थी। अगले दिन सुबह वीना की छातियाँ बड़ी हो जाती हैं और उसी दिन जब वो ऑफिस जाती है, ऑफिस के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉस का तो मुंह बंद और आंखें बड़ी हो गई थी। वीना की नई नई खूबसूरती देखकर टिम भी बहुत हैरान था, मगर वीना अपने इस सर्जरी के बारे में किसी को नहीं बताती। ऑफिस में जो लड़कियां वीना को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी, आज वो उसे देखकर जलने लगती हैं। वीना भी अपनी खूबसूरती देखकर बहुत खुश रहती है। रात को वीना अपने घर आ गई थी और बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वीना का नया रूप देखकर बॉबी बहुत हैरान होता है, जिसके बाद बॉबी कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और बातें करते करते वीना सो जाती है। वीना को देखकर बॉबी की नीयत खराब हो जाती है। वो मौका देखकर उसके टॉप पर हाथ डाल देता है, लेकिन तभी उसके हाथ पर कोई चीज़ काटती है। देखते देखते ये बॉबी का हाथ खा गई थी और उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर वीना भी जाग जाती है। बॉबी गुस्से में आकर वीना से कहता है, तुम्हारी छाती मेरा हाथ काट कर खा गई। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि वीना बहुत हैरान और दुखी होती है। थोड़ी देर बाद वीना अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन अचानक वो नींद में उठकर चलने लगती है। जैसे ही वीना खाली गली में जाती है, वो दोनों गुंडे आ जाते हैं। देखते ही देखते वो दोनों को जान ले लेती है। दरअसल ये सारा काम शैतानी छातियाँ कर रही थी। अगले दिन वीना सुबह आराम से उठती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि कल रात उसने दो दो कत्ल कर दिए थे। इसके बाद वो तैयार होकर ऑफिस जाती है और वह पूरा दिन काम करती है। शाम को जब वो ऑफिस से घर आ रही थी तो रास्ते में उसे सैंडी मिलती है। सैंडी भी उसी ऑफिस में काम करती थी जिसमें वीना काम करती थी। खराब मौसम देखकर सैंडी उसे अपने घर चलने को कहती है। वीना उसकी बात मान लेती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। घर में आकर वो दोनों साथ साथ नहाने लगती हैं और इसी बीच सैंडी उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो गुस्से में आकर सैंडी का मुंह नोच लेती है। अगले दिन वीना सुबह फिर से सब कुछ भूल जाती है। उसे सिर्फ इतना याद था कि सैंडी के घर गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। पूरा दिन वो ऑफिस में बैठकर यही सोचकर परेशान होती रहती है। फिर वो लंच में सीधा डॉक्टर कैट के पास जाती है और कहती है, शायद मेरी छातियों में कुछ गड़बड़ है और मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ।
उसकी बात सुनकर कैट उसे बताती है, तुम्हें खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने शैतानी छातियों का प्रयोग किया था। कैट की ये बात सुनकर वीना बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वीना पूछती है कि मैं पहले जैसे कैसे हो सकती हूँ, और डॉक्टर कहती है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर वीना वहाँ से चली जाती है। अब वीना फिर से अपने ऑफिस आ गई थी। काम करते करते उसे रात हो जाती है। इसी बीच उसका बॉस आकर उसकी तारीफ करता है, फिर उसे पीने के लिए दारू दे देता है। उसके दारू में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसे पीने के बाद वीना बेहोश हो जाती है। और वीना को अकेले देखकर बॉस की नीयत खराब हो गई थी। वो उसकी इज्जत लूटना चाहता था, तभी उसने दारू में बेहोशी की दवा मिला दी थी। वो जैसे ही उसकी छातियों को छूने लगता है, वो उसे पकड़कर मार देती है। वीना के बेहोश होते ही शैतानी छातियों में कब्जा कर लिया था। बॉस की मौत के बाद वीना ऑफिस के बाहर निकल जाती है और शहर के लोगों को मारने लगती है। शैतानी छातियों ने उसके पूरे शरीर पर काबू कर लिया था और उसके सामने जो भी आता वो उसे तड़पा तड़पा के मार देती। इसी बीच टिम भी वहाँ से गुजर रहा था। ये हाल देखकर वीना को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो वीना जैसी तुम अब दिख रही हो। तुम्हारे शरीर पर ज़रूर किसी चीज़ ने काबू कर लिया है और तुम्हें उस चीज़ को बाहर निकालना होगा। टिम की बातें ये काम कर जाती हैं और वीना शैतानी छातियों से बाहर आ जाती है। अब वो जल्दी से इनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए वो मुश्किल से उन्हें उखाड़कर फेंक देती है। दर्द के कारण वीना बेहोश हो जाती है, जबकि शैतानी छातियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। कहानी की आखिर में टिम और वीना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब